नाज़रीन, आज हम मुलाकात करवा रहे हैं शहर औलिया से ताल्लुक़ रखने वाले साकिब रहमान से, जिन्होंने हालिया दिनों साइकिल पर उम्र की सआदत हासिल की और केटू की पहाड़ी पर साइकिल पर गए और 200 फुट लंबा जो है पाकिस्तानी परचम को लहराया। आइए बात करें कि साकिब रहमान ने इन दिनों पाकिस्तान आर्मी के शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए सुनहरी हरूफ में 20 सफ़ों पर मुश्तमिल किताब लिखी है। आइए इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। साकिब रहमान साहब, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि सुनहरी हरूफ में हम सुनते तो थे, आपने ये साबित कर दिया और लिख कर ये बता दिया कि कोई काम मुश्किल नहीं है। क्या सोच कर ये लिखा? देखिए जी, जो हमारी पाकिस्तानी कौम है माशाल्लाह यूनिक सोचती है, यूनिक करती है। तो मेरी ख्वाहिश, जो हमने एक मशहूर जुमला सुना है कि जो शहीदों के कारनामे उनको सुनहरे रूप में लिखा जाएगा, तो ये मैंने उस जुमले को हकीकत में बदला और 4 फीट लंबाई में और 2.5 फुट चौड़ाई में ये दुनिया की सबसे पहली बुक है जो सुनहरी हरूफ में है। कितनी सफ़ों पर मुश्तमिल है और इसकी वजन की बात करें ये तो कितना है? 20 पेजेस पे मुश्तमिल है और तकरीबन 1 मन वज़नी इसका जो वेट है वो है। और माशाल्लाह 90% का इस पे काम हो गया है। बकाया अभी इसकी बाइंडिंग होगी और थोड़ी थोड़ी इसकी फिनिशिंग होगी, तो ये मुकम्मल हो जाएगी। और ये मेरी ख्वाहिश है कि ये आर्मी म्यूज़ियम पिंडी को दी जाए और DGI-SPR को ये मैं गिफ्ट करना चाहता हूँ, ताकि एक हमारे जो ये असासा है, ये म्यूज़ियम में रखा जाए ताकि लोग इसको देखें भी। और माशाल्लाह इससे पहले भी काफ़ी अचीवमेंट पाकिस्तान के लिए की हैं। मुल्तान से मक्का मुकरमा साइकिल पे सफ़र किया, फिर K2 बेस कैंप और दुनिया का सबसे बड़ा परचम K2 कैंप 1 पे हम उसको बिछाया भी। और ये एशिया का सबसे बड़ा टेनिस रॉकेट, एशिया की सबसे बड़ी हॉकी, ये गिलगित में मौजूद है। तो ये चीज़ें मैंने बनाई हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और ये मेरा हक था कि अपने वतन को इज़्ज़त दूँ और ये हमारा कौमी हक भी है। इतने सारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कहाँ कहाँ से, कौन कौन से ममालिक से, किस पर आपने ये हासिल किया? देखिए, मुझे बहरीन से मिला है, फिर उसके बाद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से, फिर पाकिस्तान स्काउट से और इसके अलावा KP की गवर्नमेंट से। माशाल्लाह 9 साल के अंदर 112 अवार्ड मैंने हासिल किए। तो ये मेरा इतने एक सारे अवार्ड, इतने सारे मेडल्स देख कर क्या महसूस होता है? देखिए, ये वो एक प्राउड है, खुशी है कि ये आपका इनाम होता है, जो आपने स्ट्रगल की होती है, जो आपने रिकॉर्ड बनाया होता है, ये उसके बदले में ये आपको मिलता है। और ये इसकी कोई उम्र नहीं होती, ये आपके बच्चों में कन्वर्ट होते हैं, आपके बच्चे खुश होते हैं कि हमारे वालिद साहब ने ये कारनामे किए हैं। तो माशाल्लाह तारिक लाली जान के बेटे हैं, तो उन्होंने इनके चीज़ें, इनकी वर्दी, इनके शूज़ वो अपने रूम में लगाए हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ये क्यों लगाए हैं? वो कहते हैं ये मेरे वालिद की निशानी है और मुझे प्राउड है कि मेरे वालिद बहादुर थे, उन्होंने वतन के लिए जान पेश की। माशाल्लाह इन्होंने 65 जो भारतीय फौजी थे उनको कत्ल किया और कारगिल के महाज पे। तो ये प्राउड होता है किसी बेटे के लिए कि उसका वालिद बहुत यानी उनमें बहुत एक हिम्मत थी, उन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया। अच्छा, ये बताइएगा, आपने सुनहरी हरूफ में जो लिखी है और ये अब मुकम्मल भी हो चुकी है, ये बताइए कि कभी इससे पहले हमने नहीं देखी इंटरनेशनल लेवल पे, पाकिस्तान के पहले आप नौजवान हैं, तो इसमें आपको मामलत कौन कर रहा है, किसकी सपोर्ट है? देखिए जी, मानो जिसमें जो सपोर्ट होती है पैसे के लिहाज से, वो गवर्नमेंट ने नहीं की। तो अगर मैं गवर्नमेंट के आसरे बैठ जाऊँ तो ये चीज़ मुकम्मल नहीं होनी थी। फिर मैंने खुद ही रुमाल सेल किए। इससे पहले जो जितने जितने मैंने रिकॉर्ड बनाए हैं, मैंने कचहरी में चने भी सेल किए, वेटर का काम किया, खिलौने सेल किए। तो बड़ी आपने मुझसे बात की, इतना सारा टैलेंट आपके पास है, इतने सारे मेडल्स है, अवार्ड है, तो क्या आपको वो चने बेचे आपने, रुमाल सेल करे हैं आपने, डिफरेंट मेहनत मशक्कत की है? देखिए, शौक पूरा करने के लिए आप ये थोड़ी है कि आपको कहीं से पैसे मिलेंगे तो आपने करना है, कहीं से पैसे मिलेंगे तो आपने मुल्क का नाम रोशन करना है, तो ये चीज़ नहीं होती। असल हीरोज़ वही हैं जिन्होंने बेलौस वतन की खिदमत की है, खुद से भी लगाया है। तो मैंने खुद से काफ़ी पैसे लगाए हैं, मुझे फ़ील नहीं होता कि मैंने ज़ाया किए हैं। ये बताइएगा, आपने इसमें कौन-कौन से शोहदा की सुनहरी हरूफ में? इसमें कर्नल शेर खान, दानिक जान, शबीर शरीफ, अज़ीज़ भट्टी, फिर सरवर शहीद, नाइक सैफ अली जंगजूआ, फिर महफूज़ हुसैन, फिर ये हमारे हीरोज़ हैं, सिपाही मकबूल हुसैन, MM आलम, समीना बेग, ये सारे जो हमारे हीरोज़ हैं, जिनकी किसी भी हवाले से एक मुल्क के लिए खिदमत थी, अपनी जान वतन वतन के लिए पेश की,
تو ان کے جو کارنامے تھے ان کو سنہری حروف میں لکھ کے ثابت کیا کہ یہ واقعی حقدار تھے سنہری حروف میں لکھنے کے، کہ جنہوں نے ایک وطن کا نام، سب سے قیمتی چیز جان ہوتی ہے، وہ ان لوگوں نے وطن کے لیے قربان کی۔ فیوچر میں کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ انشاءاللہ ہمارا کافی ارادے ہیں اور بھی ریکارڈ بنانے ہیں جب تک جان باقی ہے۔ بس ایک میسیج ہے گورنمنٹ کو کہ گورنمنٹ بھی تعاون کرے کھلاڑیوں کے ساتھ، ایک اچھا رسپانس دے، تو انشاءاللہ وہ کافی نام روشن کریں گے۔ کوئی نوجوان نسل کو میسیج دینا چاہیں؟ نوجوان کو نسل کو یہ میسیج ہے کہ آپ بھی کسی بھی شعبے میں جا کے اسپورٹس میں چلے جائیں، آپ صحافت میں چلے جائیں، آپ قلم سے کچھ لکھیں، کچھ بھی کریں، وطن کا نام روشن کریں۔ یہ معاشرے کی جو فضول جو محفلیں ہیں، اس کو چھوڑ کے ہم اگر ایک اچھا کام کریں، اس میں آپ کے خاندان کی عزت بھی ہے، آپ کے والدین کی عزت بھی ہے، آپ کی عزت بھی ہے، معاشرے میں عزت ہے۔ ہم جب باہر نکلتے ہیں تو لوگ پراؤڈ کرتے ہیں، دور سے بتاتے ہیں کہ دیکھو وہ جو سائیکل جو جا رہا ہے وہ سائیکل پہ عمرے پہ گیا تھا، وہ K2 گیا تھا۔ تو خوشی ہوتی ہے کہ آپ کا جو چلنا ہے وہ بھی لوگوں کے لیے نایاب ہوتا ہے، آپ کا بیٹھنا لوگوں کے لیے نایاب ہوتا ہے، آپ کا بولنا لوگوں کے لیے نایاب ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ بھی کچھ کریں، کچھ کریں، لوگ آپ کی قبر کی مٹی کو بھی سلام کریں گے۔ ناظرین، یہ بات سچ ہے کہ ملتان کو اولیاء اکرام کا شہر کہا جاتا ہے اور ان کا تعلق بھی ملتان سے ہی ہے، اور انہوں نے اپنی کم ہی عمر میں بہت سارے گولڈ میڈل لیے اور وہ پاکستان کے نام کیے اور بہت سارے ایوارڈ بھی لیے۔ ناظرین، انہوں نے اپنی اس وقت تھوڑے کم ہی وقت میں سرمایہ نہ ہونے کے باوجود انہوں نے بہت سارے ایوارڈ لیے اور یہ ثابت کر دیا ہے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ اور ان کا یہ سنہری حروف میں بکس لکھنے کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان آرمی میں جنہوں نے پاکستان کی خاطر جانوں کی قربانی دی ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔